दोस्तों आज का युग टेक्नोलॉजी का युग है। हमारा हर एक काम हम किसी टेक्नोलॉजी के द्वारा ही करते हैं, चाहे मोबाइल चलाना हो, गाने सुनना हो, कपड़े धोना हो या फिर खाना बनाना हो। हर काम में टेक्नोलॉजी का यूज किया जाने लगा है। लेकिन दोस्तों ये टेक्नोलॉजी जितनी हमारे लिए उपयोगी साबित हो रही है उतनी ही घातक भी होती जा रही है। टेक्नोलॉजी का यूज करने के फायदे तो बहुत हैं, लेकिन साथ ही कुछ ऐसे नुकसान भी हैं जिसके बारे में शायद ही कुछ लोग जानते हैं, और अगर जानते भी हैं तो वो उसे नजरअंदाज कर देते हैं। जिस तरीके से हम दिन प्रतिदिन टेक्नोलॉजी पर डिपेंड होते जा रहे हैं उसका सबसे बुरा असर हमारे शरीर के ऊपर होता है। कहते हैं टेक्नोलॉजी ने इंसान को आलसी बना दिया है। पहले जहां पर हर काम इंसान अपने हाथों का यूज करके किया करता था, वहीं आज मशीनों पर पूरी तरह से निर्भर होता जा रहा है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसी ही एक टेक्नोलॉजी के नुकसान के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे शायद आप सभी यूज करते होंगे। एक ऐसा नुकसान जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम किसी और चीज की नहीं बल्कि रोजाना में यूज किए जाने वाले हमारे ईयरफोन्स की बात करेंगे। आप में से लगभग हर इंसान इसका यूज करता होगा और शायद अभी भी आप इसका यूज कर रहे होंगे, और शायद जब आप इसके नुकसान सुनेंगे तो आप इसे दोबारा छुएंगे भी नहीं। इसलिए दोस्तों आज की वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि आपकी जान और सेहत दोनों का सवाल है। लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें। इसके बगल में लगे उस बेल आइकन को भी जरूर ऑन कर दें ताकि इसी तरह हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना देर किए आज की इस वीडियो को। दोस्तों मोबाइल फोन तो हम सभी यूज करते हैं, लेकिन मोबाइल फोन से ना सिर्फ दूसरे इंसान से बात की जा सकती है बल्कि इसके अलावा भी दुनिया भर के कई काम बस एक मोबाइल फोन से ही किए जा सकते हैं। एक समय था जब मोबाइल फोन से बात करने के लिए हमें मोबाइल फोन को कान पर लगाना पड़ता था, लेकिन धीरे धीरे टेक्नोलॉजी बढ़ने लगी और मोबाइल फोन से गाने सुनने या किसी से बात करने के लिए ईयरफोन का आविष्कार हो गया। आप सभी लोग जानते ही होंगे कि ईयरफोन हमारे मोबाइल से आने वाली साउंड को हमारे कान तक पहुंचाते हैं। कुछ ईयरफोन विद वायर होते हैं और कुछ विदाउट वायर। आजकल नए तरह के ईयरबड्स मार्केट में आने लगे हैं जो कि ब्लूटूथ से कनेक्ट होकर हमें सुनने की सुविधा उपलब्ध कराते हैं। लेकिन रुकिए, क्या आप जानते हैं कि ईयरफोन्स का यूज करने से आप अपने कानों की सुनने की क्षमता को खो सकते हैं? अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसी बचकानी बातें कर रहे हैं, ईयरफोन से भला कान कैसे खराब हो सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, हम बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह ईयरबड्स का यूज करना हमारे कानों के लिए खतरनाक हो सकता है। लेकिन दोस्तों इसको समझने के पहले कि ईयरबड्स से हमारे कान कैसे खराब हो सकते हैं, हमें ये समझना होगा कि हमारा ये कान काम कैसे करता है। तो चलिए समझते हैं कि हमारा कान काम कैसे करता है। दोस्तों हमारा कान 3 हिस्सों से मिलकर बना हुआ है और ये तीनों हिस्से आपस में मिलकर काम करते हैं और किसी भी साउंड को हमारे कानों तक पहुंचाने में मदद करते हैं। कान के इन हिस्सों को आउटर ईयर, मिडल ईयर और इनर ईयर कहा जाता है। कान के अंदर जो इनर ईयर होता है उसे कोचलिया भी कहा जाता है। इस पार्ट के अंदर कुछ फ्लूइड भरा हुआ होता है जिसमें छोटे छोटे हेयर सेल्स भी मौजूद होते हैं। ये हेयर सेल्स हमारे कान के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन हेयर सेल्स की मदद से हमारा कान साउंड को सुनने में सक्षम हो पाता है। जब कोई साउंड वेव हमारे कानों में पहुंचती है तब हमारे कान में मौजूद ईयर ड्रम में एक वाइब्रेशन होता है। ये वाइब्रेशन हमारे मिडिल ईयर से होता हुआ इनर ईयर में पहुंचता है। इनर ईयर में कुछ फ्लूइड और हेयर सेल्स मौजूद होते हैं जिनसे ये वाइब्रेशन टकराता है। ये हेयर सेल्स इन वाइब्रेशन को इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में बदल देते हैं और फिर इन्हें हमारे दिमाग की तरफ भेजा जाता है और इस तरह साउंड हमारे माइंड में पहुंचता है और हम उसे सुन पाते हैं। जब भी हमें कोई भी साउंड सुनाई देता है तो यही प्रक्रिया हर बार होती है। उसे सुनने से पहले हमारा कान इस पूरे प्रोसेस को रिपीट करता है और इस तरह यह प्रोसेस हमारे माइंड में मैसेज देती है। किसी साउंड की अगर फ्रीक्वेंसी थोड़ी धीमी होती है तब उसके वाइब्रेशन हेयर सेल्स तक तो पहुंच जाते हैं, लेकिन उसके बाद इन वाइब्रेशंस को इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में चेंज सही तरीके से नहीं किया जा सकता क्योंकि आवाज कम होने की वजह से यह ट्रांसफॉर्मेशन सही तरीके से हो नहीं पाता। और यही वजह है जब कम आवाज होती है तो हम उसे ठीक से सुन नहीं पाते क्योंकि हमारे माइंड तक वो मैसेज अच्छे से नहीं पहुंच पाता। लेकिन ठीक उलट जब हम किसी हाई वॉल्यूम में किसी साउंड को सुनते हैं तब साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। ये साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी बढ़कर हमारे कानों के अंदरूनी हिस्सों में पहुंचती है। तब हमारे कान के अंदरूनी हिस्सों में मौजूद हेयर सेल्स भी बहुत तेजी से वाइब्रेट करने लगते हैं। साउंड जितना ज्यादा तेज होगा वाइब्रेशंस भी उतनी ही ज्यादा तेज होंगी जो कि हमारे कानों के लिए बहुत ही घातक साबित हो सकता है। और अब अगर हम ईयरबड्स की मदद से लगातार हाई वॉल्यूम में गाने सुनते हैं तब हमारे कान के अंदर मौजूद हेयर सेल्स वाइब्रेट होते रहते हैं। कान के अंदर मौजूद ये हेयर सेल्स बहुत ही छोटे छोटे होते हैं जो कि बहुत तेज वाइब्रेशन को सहन नहीं कर पाते और लगातार हाई वॉल्यूम में साउंड को सुनने की वजह से ये टाइनी हेयर सेल्स डैमेज होने लगते हैं। अब क्योंकि कान के अंदर मौजूद हेयर सेल्स हमारे सुनने की क्षमता में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तो अगर ये हिस्सा डैमेज होने लगे तब आप कैसे सुन पाएंगे? अगर ये हेयर सेल्स खराब हो गए तब हमारे लिए सुनना पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा क्योंकि इन हेयर सेल्स
के डैमेज होने की वजह से साउंड वाला मैसेज हमारे दिमाग तक पहुंच ही नहीं पाएगा और हमारे सुनने की क्षमता बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाएगी। दोस्तों, हमारा कान 70 dB तक किसी भी साउंड को सुरक्षित तरीके से सुन सकता है, लेकिन अगर ये वेव इससे ज्यादा होती है तब ये हमारे कान के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। 60/60 रूल को अपनाकर हम किसी भी ईयरबड का यूज कर सकते हैं। ऐसा करने से हमारे कानों को नुकसान नहीं पहुंचता। अब आप सोच रहे होंगे कि ये 60/60 रूल क्या है। दोस्तों, इस नियम के अनुसार जब भी हम कोई ईयरफोन यूज करते हैं तब हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि वॉल्यूम को हम 60% तक ही रखें और ईयरबड्स का यूज हम सिर्फ 60 मिनट तक ही करें, यानी कि वॉल्यूम 60% तक रखना है और 60 मिनट तक ही उसे यूज करना है। इसके बाद कानों को हमें थोड़ा आराम देना चाहिए। ऐसा करने पर अगर हम लगातार ईयरबड्स का यूज कर भी रहे हैं तब भी हमारे कानों के डैमेज होने का खतरा नहीं रहेगा। जब भी ईयरबड्स का यूज आपको लगातार करना हो तो उसका वॉल्यूम परसेंटेज 60 पर ही रखें। साथ ही 60 मिनट तक यूज करने के बाद 5-10 मिनट का ब्रेक जरूर लें, जिससे कि आपके कानों के टाइनी हेयर सेल्स को थोड़ा आराम मिल सके। उसके बाद आप फिर से ईयरफोन्स का यूज कर सकते हैं। इस तरह आप अपने कानों को डैमेज होने से बचा पाएंगे। दोस्तों, इसके अलावा भी एक और तरीका है जिसकी वजह से हमारे कान डैमेज हो सकते हैं। चलिए अब उसके बारे में बात कर लेते हैं। आजकल हम देखते हैं कि हर कोई अपने कानों में ईयरफोन्स लगाकर घूमता फिरता नजर आता है, चाहे किसी से बात करनी हो या फिर गाने सुनने हो। लगातार उनके कानों में ईयरफोन्स लगे हुए ही रहते हैं। आप शायद ना जानते हो लगातार ईयरफोन्स का यूज करना हमारे लिए कितना ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। जब हम लगातार ईयरफोन्स को अपने कानों में लगाए रखते हैं तब हमारे कानों के अंदर हवा नहीं पहुंच पाती है, जिसकी वजह से हमारे कानों के अंदरूनी हिस्से नम होने लगते हैं। कानों में नमी होने की वजह से कानों के अंदर बैक्टीरिया का खतरा बढ़ जाता है और जब कानों के अंदर हवा नहीं जा पाती, अंदर नमी की मात्रा बढ़ने लगती है, तब वहाँ पर बैक्टीरिया अपना घर बनाने लगते हैं और बैक्टीरियल इन्फेक्शन का खतरा भी काफी ज्यादा बढ़ जाता है। दोस्तों, कई बार हम ऐसा महसूस करते हैं हमारे कानों के अंदर हमें दर्द महसूस हो रहा है और हमें इसका कारण भी समझ नहीं आता है। बहुत बार इस दर्द का सिर्फ एक ही कारण होता है और वो ये कि जब हम बहुत ज्यादा समय तक ईयरबड्स का यूज करते हैं कभी कभी उसकी वजह से हमारे कानों में दर्द होने लगता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से कानों में खुजली होना, कान से पानी निकलना, साथ ही पस बनने की समस्या भी उत्पन्न हो सकती है। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि कानों को ज्यादा देर तक ईयरफोन से पैक न रखें। थोड़े समय का ब्रेक भी लें जिससे कि कानों में हवा जा सके और कानों में नमी ना बन सके। बहुत सारे ऐसे भी मामले देखने को मिलते हैं जहाँ पर ईयरफोन के आगे लगा रबड़ वाला हिस्सा लोगों के कानों के अंदर चला जाता है, जिसे खुद से निकाल पाना पॉसिबल ही नहीं होता, जिसके बाद डॉक्टर के पास जाकर उसे निकलवाना पड़ता है। ये भी एक तरह की असावधानी की वजह से ही होता है। अगर ये रबड़ की बॉल ज्यादा अंदर तक चली जाए या फिर ज्यादा देर तक कान में रहे तो की वजह से भी इन्फेक्शन होने का खतरा बना रहता है। इसलिए दोस्तों, इस बात की पूरी सावधानी रखनी चाहिए कि ईयरफोन्स जब भी इस्तेमाल हो सावधानी के साथ ही हो, क्योंकि आपकी एक गलती की वजह से आप अपनी सुनने की क्षमता तक खो सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद हमें पूरी उम्मीद है कि आपको ईयरफोन्स के नुकसान तो पता चल ही गए होंगे और साथ ही ये भी समझ आ गया होगा कि आपको किस तरह से ईयरफोन्स को यूज करना चाहिए। उम्मीद है आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और दोस्तों के साथ शेयर यूज करें, क्योंकि शायद ये वीडियो किसी की जान भी बचा सकती है। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।